से मैं रविंद्र यादव अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं इस समय जिले जौनपुर के शाहगंज विधानसभा में मोदी सराय में पहुंच चुका हूं। यहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। 2022 के चुनाव की हम चर्चा करेंगे। तो बताइए, आप 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आप किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सपा की गवर्नमेंट बनेगी और अखिलेश भैया प्रदेश के सबसे मजबूत और अच्छे नेक मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेंगे। और जो योगी के द्वारा जनता की फसलें नष्ट की जा रही हैं उनके जानवरों द्वारा, और जो महंगाई इतना बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, गुंडाई जो बढ़ी हुई है, सबको ख़त्म कर देंगे और जनता अमन चैन की ज़िंदगी फिर जीने लगेगी। उनके शासनकाल में जो किए गए हैं कार्य, उसी का फीता योगी काटे मोदी काटे और अपने ढंग से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जो योजनाएं अखिलेश के मुख्यमंत्री काल में थी, आज भी वही है, उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। प्रदेश एकदम कंगाली के हाल पर पहुंच गया है और एक ही जनता जो है एक ही निगाह देख रही अखिलेश भैया की तरफ। कब आवेंगे, कब उत्तर प्रदेश की ये जो अराजकता है, जो बेईमानी है, जो भ्रष्टाचार है, तभी ख़त्म हो सकता है। इसी आस पर लगाए हुए है और जनता एक मुश्त साइकिल पर मुहर लगाने के लिए तैयार है और इन भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए पूर्ण रूप से एकदम उत्सुक है, तैयार है, करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? 2022 में अखिलेश की सरकार आएगी। योगी सरकार से ऊब चुकी है। सपा सरकार बेरोजगारी, पूरी जनता त्रस्त है, बेरोजगार नहीं मिल रहा है, नए युवा परेशान हैं रोजगार के लिए, और महंगाई इतनी हो गई है कि जनता एकदम भूखों मर रही है और केवल लुभाने का वो योगी सरकार दे रही है। 2022 में अखिलेश सरकार बनेगी। लेकिन सरकार कह रही है मैंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, फिर आप क्यों संतुष्ट नहीं? जैसे सड़कें, कहती एक मैंने सड़कें बनवाई, लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ। संतुष्ट नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई, जनता संतुष्ट कहाँ से रहेगी। और 2022 में अखिलेश की सरकार बनेगी और वही भाजपा सरकार जो अखिलेश जी ने इसके पहले मुख्यमंत्री थे, वही दोहराया जा रहा है हर जगह, हर जिले में। हर जिले में वही दोहराया जा रहा है। आपका विचार? भाई बोलिए भैया। योगी जो ये साड़ बाण छोड़े हुए हैं, सब लोग इसी से परेशान हैं। इस बार योगी जी को हटाएंगे, अखिलेश को लाएंगे। अखिलेश को लाएंगे तो ये साड़ से आप मुक्त हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसके पहले साड़ नहीं थे। जब से योगी जी आए हैं तब से साड़ छोड़े गए हैं। साड़ छोड़ा कौन है डॉक्टर साहब? योगी जी जब रोक लगा दिए, लोग क्या करें? किस लिए योगी जी रोक लगाए हैं? किस लिए रोक लगाए हैं? इसके पहले तो नहीं साड़ दिख रहे थे। इसके पहले आप जो साड़ पाल रहे थे, खेत जोत रहे थे, दूध पी रहे थे। हाँ, आप कहाँ चला गया? साड़ दूध नहीं देता है। गाय देती है दूध ना। हाँ, तो गाय तो भी छोड़ रहे हैं लोग। नहीं, साड़ ज्यादा है, गाय कम है। गाय कम है, तो आप किसकी सरकार? हम लोग योगी सरकार को हटाना चाहते हैं। योगी सरकार में शिक्षण संस्थान बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है। बच्चों के स्कूल में चौगुना फीस दिया जा रहा है। बच्चे घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के वजह से। पूरे शिक्षा विकास एकदम रुक गया है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं विकसित हो सकता। सिर्फ मोदी सरकार बहलावा दे रहे हैं। बच्चों को चौगुना फीस भरना पड़ रहा है। जिस सरकारी कॉलेज में 25 रुपये फीस लगता था, उसमें चौगुना 100 रुपये महीने फीस लेने लगे हैं। एकदम ध्वस्त कर दिए हैं। बच्चे एकदम घर पे बैठ गए हैं। शिक्षा के नाम पे एकदम ये देश बेकार हो चुका है। शिक्षा के नाम पर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, शिक्षा के नाम पे ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल एकदम नहीं कर रही है। लॉकडाउन में बच्चों को बैठा दिए, टीचरों को सिर्फ घर बैठा करके पैसा दिए, उनको वेतन दिए और बच्चों से चौगुना फीस लिए।
इसके बाद जो है फिर एग्ज़ाम कराए, बच्चों की कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। शिक्षा एकदम बेकार हो चुका है। हम लोग योगी सरकार से एकदम ऊब चुके हैं। चाचा जी, आप किसी सरकार बना रहे हैं 2022 में? धन्यवाद। ऐसा है, सरकार तो योगी जी की चल रही है, मोदी जी की चल रही है, लेकिन इस सरकार से जनता जो है खुश नहीं है। इसलिए कि मोदी और योगी जी सारा पैसा, सारी अर्थव्यवस्था जो है काशी और अयोध्या में झोंक दे रहे हैं। इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। आज कड़वा तेल जो है 210 रुपये किलो हो गया। भाजपा वाले तो कड़वा तेल खाते नहीं, तब क्या खाते हैं? उनको तो मोदी जी देसी घी भेज रहे हैं। तो घी सस्ता है? हाँ, तो घी सस्ता है। हवाई जहाज़ में चलने वाला पेट्रोल जो है वो 89 रुपये लीटर है, और हमारी मोटरसाइकिल में जो आम जनता जिसका इस्तेमाल करती है उसका 100 के आसपास है। अब तो मोदी जी और योगी जी ने कम कर दिया है कुछ, और 100 के पार हो गया था। ऐसी महंगाई कभी नहीं आई और न आएगी। सारी योजनाएं जो हैं ठप पड़ी हैं। अखिलेश जी ने जो सारी योजनाएं चलाई थी अपने कार्यकाल में, वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं। एम्बुलेंस को पैसा मिल रहा है, और अखिलेश जी के ज़माने में 10 मिनट में अगर 108 पर फ़ोन किया जाता था तो तुरंत पहुंच जाती थी। इस समय तो 2-2 घंटे नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए कि सारी चीज़ अस्त व्यस्त है। लड़कों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई चौपट है। पूरा देश समझिए कि पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। क्या चाचा जी के विचारों से आप हमको नहीं समझ में आता भाई सब। तो कुछ बोलेंगे? सरकार बना रहे हैं? समाजवादी सरकार की। क्यों? भैया देखिए, ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, इससे सारे लोग पीड़ित हैं। अच्छा। चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो। किसान परेशान हैं, कोई विकास हुआ नहीं है 5 सालों में सिवाय जातिवादिता के। और ये सरकार जो है सिर्फ कागज़ पे ही इनका काम है। अखिलेश भैया का जितना भी काम था सिर्फ उसी का फीता काटे हैं, और सिर्फ ये जुमलेबाज वाली सरकार और कुछ है नहीं। ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है वाकई में, तो अखिलेश भैया को लाना पड़ेगा 2022 में। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारा विकास कार्य किए। वो तो जुमला वाला पूरा काम है। 15 लाख और ये फलाना ढिमका सब जो है जुमलेबाजी है। और अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने तो अखिलेश भैया को लाना पड़ेगा, तो ही संभव है। तो सारा काम उन्हीं का किया हुआ है उत्तर प्रदेश में जो है। इन 5 सालों में आप बता दीजिए कोई काम बता दीजिए कि हाँ योगी सरकार ये काम की है। जितनी भी योजनाएं हैं सारी फलाप है, चाहे उज्ज्वला हो, जो भी जितना भी योजना लेके आई सबके सब फलाप है। तो 2022 में आप सरकार बना रहे हैं? बना रहे हैं, एकदम तय है। 2022 में पूर्ण बहुमत से भैया जी आएंगे। चलिए, आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। नमस्कार।